कांग्रेस ने बोला था कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ रोजगार तो मिला नहीं, पता नहीं हमें कौन सा रोजगार दिए, कहाँ पे दिए, कुछ तो पता नहीं। उनका सबसे रोजगार भत्ता बहुत गलती ज़्यादा से भर्ती हुई है और परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमें अपना स्टेट छोड़ के बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन चीज़ बढ़िया है। बहुत ही लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, पीएससी के एग्जाम दिए और जितने भी सीएम के खास लोग हैं वही लोग सेलेक्ट हुए उसमें। रायपुर में पश्चिम में टक्कर है और दक्षिण तो कोई हिला ही नहीं पाएगा। आपका बिजमान अग्रवाल को कोई हिला ही नहीं सकता। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। जैसा कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर जो चर्चा है वो सभी चौक चौराहों पे, खास करके जो इस तरह के शहरों में चाय की दुकान है वहाँ पे चाय की चुस्की के साथ ये चर्चा बड़ा लजीज हो जाता है और चाय का जो स्वाद है उसको और बढ़ा देता है। तो हम भी एक रायपुर के आज शाम को निकले तो यहाँ पे हमने एक चाय की दुकान देखी और हमने लगाई छत्तीसगढ़ तक की चौपाल, और चाय के साथ अपन चौपाल की शुरुआत करते हैं। कैसा है स्वाद चाय का? चाय का स्वाद बहुत बढ़िया है, सुबह की चुस्की के साथ। हाँ, और चाय के साथ राजनीति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है अभी? छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा और कम कर दो ना, 10 मिनट बस। जैसे कि देखा जा रहा है कि हर तरफ जोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है। एनर्जी से जो थोड़ा सा लगना चाहिए कि युवा है, और आपकी बात थोड़ा लगना चाहिए कि युवाओं की तरह तेज तर्रार आवाज है। जैसे कि देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार से बहुत चल रहा है छत्तीसगढ़ में। अभी ही आपको सिर्फ विधायक दिखेंगे आपके घर के पास, बाकी तो फिर कभी 5 साल ही दिखने नहीं वाले। जिस तरीके से इन्होंने कांग्रेस ने बोला था कि हम लोग युवाओं को रोजगार देंगे, कुछ रोजगार तो मिला नहीं, पता नहीं हमें कौन सा रोजगार दिए, कहाँ पे दिए, कुछ तो पता नहीं। सिर्फ जब जैसे चुनाव आते तो हम ये देंगे, वादे बहुत करते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है। अब हम सिर्फ हम उनके वादों के चक्कर में वोट दे देते, लेकिन वोट देने के बाद ये कहाँ गायब होते पता नहीं चलता। फिर उनके दफ्तर जाओ तो बोलते कि साहब नहीं है, कल आना आज आना, घुमाते रहो। 5 साल से रोजगार कार्यालय में हमारे जॉब का भत्ता भरा हुआ, लेकिन आज तक पता नहीं कौन सा बेरोजगारी भत्ता तो भूपेश बघेल ने शुरू कर दिया। कौन सी जॉब का दिया, बस बोलते हैं कि ये बेरोजगारी दर कम हो गया। कौन सा बेरोजगारी दर कम हुआ, हमें बताइए कौन सा जॉब में दिया भूपेश बघेल ने। एसआई का आज तक भर्ती नहीं हुआ, 5 साल हो गया। अब पता नहीं कौन सा इन्होंने रोजगार देके बोले कि छत्तीसगढ़ में सबसे रोजगार भत्ता बहुत गलती ज़्यादा से भर्ती हुई है और परसेंटेज बहुत कम है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हमें अपना स्टेट छोड़ के बाहर जाके काम करना पड़ रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर हो आप कि वोट देते आ रहे हो? सेकंड वोटर हूँ, सेकंड टाइम हूँ। मतलब इससे पहले निकाय, नगरीय निकाय में विधानसभा पहला? विधानसभा भी दूसरा है मेरा। अच्छा, दूसरा है। किस क्षेत्र से है आप? मैं उत्तर विधानसभा। कैसा है काम उत्तर का? उत्तर का काम पहले से तो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सिर्फ ये जैसे ही चुनाव होता तब रोड नए चमकते हुए दिखते, बाकी तो पूरे वैसे के वैसे। यहाँ से कुलदीप जुनेजा ना उत्तर से? कुलदीप जुनेजा जी, वो तो कभी दिखे ही नहीं आज तक। एक बार जब वोट लेने आया था तब दिखे, उनके बाद तो गायब। कहाँ? वो तो बोलते हैं स्कूटी में घूमते रहते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं। स्कूटी में घूमने से थोड़ी ना होता है। सब सभा करें, आम सभा करें, तब दो लोगों की समस्या पता चलेगी, उनके ऐसे तो पता नहीं चलता उनका। अच्छा, तो इस बार उत्तर में किसके किसके बीच मुकाबला है? मिश्रा जी करके कोई है भी नए कहते हैं वहाँ प्रत्याशी वहाँ पे, अब उनको तो हम जानते नहीं है। भाजपा से। और कुकरेजा जी एक है निर्दलीय खड़े हुए जो। क्या वो खेल बिगाड़ रहे हैं का? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खेल बिगड़ रहा है। कांग्रेस का इस बार पल्ला कल उतना भारी नहीं लगा दिख रहा है वहाँ पे। और कुलदीप जुनेजा को तो मैंने एक ही बार बस देखा चुनाव प्रचार प्रसार में वहाँ पे, और उन्होंने बस झूठे वादे करके चले गए। अब देखते हैं अब दूसरा प्रत्याशी क्या करता है। तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है आपको? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। भरे थे बेरोजगारी भत्ता? हाँ, सब भरा हुआ था, मेरा 4 साल पहले से भरा हुआ है। तो अभी तो शुरू किया ना, लास्ट में उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देना युवाओं को। युवाओं को 2500 रुपये कुछ मंथली आएगा, लेकिन अभी तक तो मुझे एक भी नहीं आया। नहीं है। और ओवरऑल रायपुर में घूमते होंगे। हाँ। तो क्या चीज़ की कमी लगती है इस सरकार के? या तो काम कौन से अच्छे लगते हैं या कमी कौन सी दिखी रायपुर में? देखिए काम तो मैं काम तो ज़्यादा कुछ दिखा नहीं। पहले 5 साल जो दिखे थे रोड डेवलपमेंट इधर उत्तर और इस साइड राजेश मुंडा जी की तरफ, तो उसके दर पे बहुत कम दिखे। जगह जगह गड्ढा खुदा हुआ, रोड का मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है, और जगह जगह धूल है, प्रदूषण भरा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगा कुछ काम नया दिखा 5 साल में। जितना इन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे तो कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। और भी भाई साहब बताइए, आप इधर जाइए, मैं बीच में बैठ जाता हूँ। तो आप किस विधानसभा से हैं आप? मैं उत्तर विधानसभा से क्या है बोल रहा हूँ। उत्तर का हालचाल? उत्तर का हालचाल तो अभी 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अजीत भैया, जुनेजा जी और पूर्वेंद्र मिश्रा जी, जिनको शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, बाकी टाइम में नहीं देखा हूँ। तो वो कौन कौन से बताते, बड़े समाज सेवी हैं, तो समाज सेवा करते कहीं पहले नजर नहीं आते क्या? नहीं, पहले नजर नहीं आया। और अब जुनेजा जी का काम कैसा है? जुनेजा जी काम बढ़िया है। अभी अजीत भैया और जुनेजा जी के बीच में जो भी है टक्कर। बाकी तो पूर्वेंद्र मिश्रा का मेरे को नहीं लगता है कि वो जीत पाएंगे।
अच्छा, वो कौन कौन से काम अच्छे किए उत्तर में? उत्तर में क्या काम, देखो सरकार के आने से हम लोग से तो डायरेक्ट बात होता है। सरकार में आने से हमको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ठीक है, फ्री निशुल्क ट्रेनिंग मिल रहा है। हमारे घर के बच्चे, मेरे घर में 32 वोट है, हमारे घर के बच्चे सब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम में। उनको हर साल जो पैसा लगता था वो नहीं लगता है, नहीं लगता। एजुकेशन अच्छा होगा। हाँ, और मुख्यमंत्री हाँ, चिकित्सा फ्री है। हाँ, आयुष्मान कार्ड, मेरे घर के 2 लोग भर्ती थे, फ्री में इलाज। कहाँ इलाज करवाए? मेकाहारा में इलाज हुआ। क्वालिटी कैसे, स्वास्थ्य बढ़िया। क्वालिटी कैसा है? बढ़िया, स्वास्थ्य में क्वालिटी बढ़िया है। मेरे कान पूरे पानी निकल रहा था तो सब चीज़ ठीक हो गया। मेरी मम्मी भी अभी जस्ट 1 महीने पहले की बात है वो, तो सब चीज़ बढ़िया हो रहा है। चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ बढ़िया है। रही बात सड़कें, रोड, नालियों का, वो तो गंदगी होते रहता है, साफ होते रहता है, वो आते जाते रहता है। सरकार कोई भी रहे, विकास होना है तो रोड खुदेगा, तो तभी तो वो नया बनेगा, उसमें कोई नया मैटर नहीं है। वो रायपुर में बोलते हैं कि निर्माण कार्य नहीं हुए, साफ सफाई तो ठीक है, सड़कें नहीं बनी, अपराध बढ़ गया बोलते हैं। आप दूसरे स्टेट जाके देखिए, इनसे ज़्यादा गंदगी है। हमारा रायपुर तो बहुत अच्छा है। कलकत्ता चले जाइए आप, मुंबई चले जाइए, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना गंदगी फैलेगा। वो तो सच्चाई बात है, उसमें कोई दो मत नहीं। ये तो आदमी को बोलना है तो बोलेगा ही, वो जाहिर सी बात है। उसमें कुछ ना कुछ उसको बोलना है तो बोलेगा ही। गंदगी रहेगी, जनसंख्या जहाँ रहेगी वहाँ गंदगी रहेगी ही रहेगी। वो साफ सफाई हो तो होते चलते रहते हो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री के तौर पे किसको समझते हैं अच्छा है? भूपेश बघेल जिंदाबाद। अच्छा, और उनको ये आना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया बात को उन्होंने बढ़ाया है। कल्चर, संस्कृति, छत्तीसगढ़िया बोल, भाषा, शैली, उनको ही आना चाहिए। छत्तीसगढ़िया वाद बोले तो छत्तीसगढ़िया वाद कहाँ तक रहना चाहिए? छत्तीसगढ़ के किस हिस्से तक छत्तीसगढ़िया रहना चाहिए? छत्तीसगढ़ में तो रहेगा, छत्तीसगढ़ के बाहर भी रहना चाहिए, हम चाहते हैं बाहर भी लोग जाने की। छत्तीसगढ़ी भाषा एकदम मीठी भाषा है, बाकी जगह खड़ी बोली चलती है। हमारी भाषा को कई लोग समझ भी जाते हैं। अच्छा, और भाजपा का क्या माहौल है? भाजपा में बृजमोहन भैया दक्षिण से बिल्कुल अच्छा काम करते हैं और वो 100% जीतेंगे, 101% तय है। जीत जाएंगे। हाँ, 101% तय है वो कांग्रेस जीतेंगे। ने वो महंत सुराम सुंदर दास को उतारा वहाँ से। वहाँ से मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो भी पहला चेहरा मैं देख रहा हूँ। वो जो जमीन दान दिए हैं, अच्छा, ये बस स्टैंड वाला, तो मेरे को मुश्किल लग रहा है वहाँ का। लेकिन बृजमोहन भैया जीतेंगे, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है। आप तो बड़ा अच्छा बता दिए कि यहाँ से कांग्रेस से क्या बोलते हैं, अजीत कुकरेजा, अजीत कुकरेजा वो टक्कर है। बाकी पुरविंदर मिश्रा जी के नहीं। नहीं। और जुनेजा जी बड़ा स्कूटी से घूमते रहते हैं, तो वो हाँ, तो वो बड़ा सरल सा है। तो अच्छी बात है। वो तो कम से कम लोगों के बाजू बैठ के तो बात करते हैं। हम जाएंगे, आप जाइए, या कोई भी कैंडिडेट जाएंगे, बाजू में बैठाएंगे, अच्छे से बातचीत करते हैं ना, सुनते तो हैं। अभी वैसे कौन सा मुद्दा ज्यादा चल रहा है रायपुर में? क्योंकि नुकसान कांग्रेस को क्या लगता है, सरकार को कौन सा मुद्दे परेशान कर रहा है? मुद्दे का मुझे आइडिया नहीं, क्या मुद्दा। अभी एक ईडी चल रहा है, महादेव ऐप चल रहा है। देखो, ईडी महादेव ऐप की रही बात, देखो ये क्या बोला जाए, करप्शन, भ्रष्टाचार, या देखो पक्ष विपक्ष, ये सब एनी टाइम चलता है। चाहे वो 5 साल पहले भी था, 15 साल पहले भी था। सरकार जो भी रहे, एक दूसरे के खिलाफ वो चलते रहता। आरोप तो लगते हैं, उसमें फर्क वरक कुछ नहीं पड़ने वाला। जो आम जनता के, जिसके घर पे जो काम हुआ है ना, ठीक है, जो पहुंचा है मोहल्ले में, जैसे हमारे घर में बोरिंग है, तो हमारे घर के सामने बोरिंग है, रोज 50 लोग ले रहे हैं। अच्छा, ले रहे हैं ना, फायदा मिल रहा है। कांग्रेस सरकार आने से ले रहे हैं। जिसका राशन कार्ड नहीं बना था, जिसका आयुष्मान, हम खुद घूम घूम के बनवाए हैं लोगों का कार्ड। अच्छा, हम खुद बनाए स्वयं, ऑल ओवर रायपुर समाज से। सेवा में कि किसी पार्टी से जुड़े? पार्टी वार्टी से नहीं, हम समाज सेवा से हमारे अभी- अंदर काम आता है डिजिटल इंडिया का, तो हम कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी एक पीएससी को लेकर भी बहुत बवाल मच रहा था। आप युवा हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो पीएससी में तो क्या लगता है, राजनीतिक स्टैंड है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार अब है? जिस प्रकार सब जगह देखा जा रहा है, न्यूज़पेपर में छप रहा है कि सिर्फ पीएससी में सिर्फ जितने भी विधायक हैं उनके और सीएम के आसपास वाले लोगों की ही चयन हुआ, जिसमें भी कहते हैं हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है इसमें चयन में। 18 नाम आया मेरे ख्याल से, उसमें मैंने देखा था।
तो जिस प्रकार से देखा जाए कि अब बहुत लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे पीएससी का एग्ज़ाम दे, और जितने भी सीएम के खास लोग हैं वही लोग सेलेक्ट हुए उसमें। तो वो थोड़ा आश्चर्यजनक है कि ऐसे इतने कैसे, आज से पहले तो आज तक मैंने नहीं देखा कि इतने विधायक के बच्चे पढ़े लिखे हो कि यूपीएससी और पीएससी का क्लियर करे ऐसा हो जा एग्ज़ाम। रहा है, नहीं? जी। और जिस प्रकार से भैया ने बोला कि क्राइम बढ़ रहा है, देखिए 5 साल पहले भी क्राइम था, इसमें भी क्राइम है, लेकिन देखिए 5 साल पहले का आप देख सकते हो कि रेप केसेस बहुत कम थे। अभी के अभी इस महीने मैंने देख लिया 13-14 रेप केसेस हो गए रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो कि बहुत शर्मिंदगी मतलब महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी नहीं। सुरक्षा, गुंडागर्दी तो खुलेआम चल रहा है, आप तो देख ही रहे हैं। आए भी दिन आपको खबर आ रहा है कोई क्लब में गोली चला दिया किसी ने, कोई कहते हैं कांग्रेस प्रत्याशी ने बंदूक दिखा के फायरिंग किया। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि सुरक्षा के हिसाब से बहुत कम है। महिलाएं सेफ़ नहीं है। हम अपनी बहनों को खुद बोलते हैं कि घर से बाहर जाते हो तो हमें लाइव लोकेशन भेज दिया करो ताकि हम आपको देखते रहे कहाँ पे हो। हमें तो सेफ़ नहीं लगता रायपुर। क्या करते हैं? मैं इंडिगो पे हूँ। इंडिगो पे वो एयरलाइंस। हाँ जी, एयरलाइंस पे। ठीक है। वो रायपुर से एयरलाइंस ठीक सेवा दे रही है। रायपुर से एयरलाइन ठीक से वो दे रही है, बाकी अभी तो बहुत सारी जगहों पे एयरलाइंस चालू हुई है रायपुर की, जहाँ बहुत डायरेक्ट लेकिन फ्लाइट। एयर फेयर बहुत बढ़ गया है। रायपुर से कहीं की भी फ्लाइटें जा रही तो एयर फेयर बढ़ गया है, तो उसकी भी चिंता हो रही लोगों की। आखिर महंगाई में वो भी शामिल हो गया। नहीं, लोग बढ़ते हैं, जाने वाले ट्रैवल जाना ज़्यादा होता है, तो अब सीटें कम रहती तो फिर अब एयरलाइन भी कमाने की चाहिए। अगर 10 सीट बाकी तो वो भी चाहेगी 10 सीट में कमा ले हम। ऐसा ज्यादा हो। हाँ, पहले के मुताबिक अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ट्रैवलिंग लोगों की। तो ये सुना है युवाओं से, इन्होंने कोई खुलकर छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के बारे में भी कहा, भ्रष्टाचार के बारे में कहा। कुछ और लोग हैं जानते हैं वो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कुछ बोलेंगे? क्या चल रहा है चुनावी माहौल क्या चल रहा है बताइए, पूछिए। पास आइए। किस तरह के मुद्दे चल रहे हैं दिमाग में? सभी मुद्दे तो चल ही रहे हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, फिर से बीजेपी की सरकार आने की उम्मीद है। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनना देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री में आप देखा जाए तो कांग्रेस अलग है और बीजेपी अलग है। दोनों में से देखा जाए तो मुख्यमंत्री अब वो पार्टी डिसाइड करेंगे, हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। हम किसी को भी बोल देंगे तो थोड़ी हम उसको बना देंगे। रायपुर में क्या माहौल चुनाव का? रायपुर में माहौल तो टक्कर का है। टक्कर का है। किसके किसके बीच में टक्कर का है? रायपुर में पश्चिम में टक्कर है और दक्षिण तो कोई हिला ही नहीं पाएगा। आपका बिजमान अग्रवाल को कोई हिला ही नहीं सकता जाएंगे आराम से। टक्कर वो क्या बोलते हैं, वहाँ से राम सुंदर दास उतरे हैं, वो उनका टक्कर कौन लेगा? बिजमान अग्रवाल से टक्कर कौन लेगा भाई? 7 साल का 7 बार का वो आपका विधायक बन चुका है लगातार, और उनसे टक्कर लेने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वो ऐसा। क्या चल रहा है? वोट डाल दो कि नहीं? वोटर सूची में नाम है कि नहीं? आ गया है ना? आ गया ना? हाँ। क्या क्या मुद्दा चलता है? रायपुर के हो आप, राजधानी में रहते हो। अभी तो भैया मेरा पहला बार है, मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं है। पहला बार वोट डालोगे? पहली बार एक्साइटेड हो वोट? हाँ हूँ ना। तो क्या चलेगा नया दिमाग में, क्या चल रहा है वोट डालने को लेकर? अभी तो भैया सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी कौन से काम अच्छे लगते हैं? बीजेपी के ही काम अच्छे हैं भैया, हर चीज वही कर रही है। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? भैया मुख्यमंत्री तो उतना मैं बोल रहा हूँ भैया नॉलेज नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार आनी चाहिए सर। कुछ ऑटो वाले भैया बताइए क्या चल रहा है रायपुर में? रायपुर में तो बस माहौल चल रहा है भैया, इसका झंडा उसका झंडा घूम रहा है बस। झंडा घूम रहा है बस। और राजनीति में क्या चल रहा है, माहौल किसका है? अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकते भैया। नहीं बोल सकते। मुख्यमंत्री कौन पसंद है? अभी गरीब लोग के लिए तो भूपेश बघेल भैया। अगर दूसरा रमन सिंह आता तो हमारा ऑटो तो घर में खड़े हो जाता। अरे क्यों? कागज लाओ, डीएल गाड़ी चलना नहीं है। तो कागज तो जरूरी है, लेकिन ना कागज जरूरी है वो ठीक है ना भैया, मगर ये डीएल गाड़ी तो बंद करा रहे हैं ना। अच्छा, बंद करा रहे हैं। ये रिक्शा चलाओ बोलते हैं। अच्छा। अब ये रिक्शा तो खतरा वाला है, कभी भी कहीं भी पलट जाता है। अच्छा, और क्या काम भूपेश बघेल ने किया अच्छा? क्या अच्छा तो कोई नहीं करते भैया, कोई नहीं करता। यही है जो गरीबों को राहत मिल गया वही उसके लिए अच्छा है। तो राहत मिला है गरीबों को? हाँ, हम लोग ऑटो वाले को राहत मिला है, वालों को राहत मिला। बाकी किसी को मिले या ना मिले, हम लोग की गाड़ी बिंदास चल रहा, हम अपने परिवार को पाल रहे हैं। ये भी एक बड़ा बात है नहीं कि परिवार का जो चलाने का है। बताइए रायपुर में क्या माहौल चल रहा है? अरे बोलो भैया, वोट देकर नया वोटर लग रहे हैं और वोटर भी शर्माते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या माहौल है चुनाव का? निकल गया था? अरे बोलिए कुछ, आप ही लोग अच्छा बताते हैं। क्या हो गया, क्या खराब हो गया? अच्छा, आप मैकेनिक हैं? अरे वाह, दिन भर में कितना ऑटो रिक्शा आता है बनने के लिए आपका?
प्रस्ताव तो बहुत सारा आता है, कैसा नाम बता दिया जाता आते हैं तो वो चर्चा भी होता होगा राजनीति को है। लेकर, राजनीति को लेकर तो चर्चा होना ही होना है है। ना? क्या चर्चा चलता है अभी? सबसे ज्यादा चर्चा क्या चल रहा है? सबसे ज्यादा चर्चा क्या चलेगा भाई, प्रोग्रेस तो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, मतलब अब वो ग्रामीण में थोड़ा वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो और कुछ थोड़ी ना। तो जिस तरह से गाड़ियों का रिपेयरिंग हो रहा है, तो पॉलिटिक्स में भी रिपेयरिंग का जरूरत है क्या? बदलाव, जरूरी है। रिपेयरिंग। बदलाव तो होना ही चाहिए भाई, प्रोग्रेस दिखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सब खुश तो खुश रहे। अब आप दारू भट्टी चले जाओ, मैं हाँ। पीने वाला व्यक्ति हूँ, हाँ। वहाँ जाके देखो पॉकेट मारी हो रहा है, 120 से 130 शराब ले रहे हैं। शराब दुकान में ही पॉकेट मारी हो जा रहा है। बहुत ज्यादा, हमारा मोबाइल ही पार हो गया। वहाँ से हाँ, कैसे करोगे तो पता बताओ? चला लगाने के बाद कहीं यहाँ तो पुलिस वाले आके सिर्फ बाहर से ऐसा फोटो खिंचाते हैं, गेट के सामने और चले जाते हैं। पुलिस कोई मतलब पुलिस का काम था, तो सुनिए, मुख्यमंत्री का काम था। मुख्यमंत्री का काम घर को राइफल ध्यान नहीं दे रहे हैं नहीं दे क्या? क्या चल रहा है अभी आप बताइए? कौन कौन खुशी हम भैया। खुश हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता गाड़ी हूँ। चलाते हैं। क्या हो गया? ये है कि कम से कम नहीं है तो पुलिस परेशान नहीं करती। नहीं कर रही पुलिस परेशान? नहीं, हम लोग को तो नहीं की ऑटो को। अच्छा, मुख्यमंत्री के तौर पे किसका काम अच्छा लगता है? पिछले 15 साल में रमन सिंह थे, फिर से भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं, स्टार प्रचारक मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं। क्या काम अच्छा लगा? अब इनका काम हमसे और तो नहीं मतलब है, हमारा गाड़ी घोड़ा 5 साल चल गई। और कौन सा विधानसभा में पड़ता है आपका? उत्तर उत्तर में जुनेजा का। काल चाल उन्नीस जी का जुनेजा जी एक नंबर आदमी है, वास्तव में है, ऐसा। हकीकत में है। जाओ तो कम से कम ये तो नहीं सीखते हैं कि ये पैसा वाला है कि ये गरीब है। नमस्ते करो तो नमस्ते कर लेते हैं, हाथ मिलाओ तो हाथ मिला देते हैं। मैं तो भैया उनकी को देता ऑटो में अच्छा ठीक हो, वो हम नहीं पूछ रहे किसको दीजिए, लेकिन ऑटो में ही बैठ जाते हैं। हूँ। भाई कहीं भी अभी तो कल ही ऑटो में घूम रहे थे बैठ के अच्छा। आराम से। हाँ, लाल बत्ती लगा के सर में, नहीं। सर में तो लाल वो बत्ती है ना, हाँ, उन्हीं को लाल बत्ती बोलते हैं वो। हाँ, नमस्ते वाले अंकल बोलिए। अच्छा, किस नाम से फेमस है वो? नमस्ते वाले नमस्ते वाले। अंकल भैया जो जिनकी उम्र की। तो उत्तर की बात करें तो कितना काम किया है? काम धाम जो भी है नहीं है, अब जो चल रहा है इतना साल से चल ही रहा है, उसका नहीं है। लेकिन ये है मिलते जुलते तो रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसलिए हाँ, कुछ काम लगा चले गए भैया आते। ये तो नहीं बोलते हैं कि नहीं मिलूंगा, नहीं है तो भैया जिन्हें जाऊंगा। ठीक है, और क्या क्या सुविधा मिल रहा है? सुविधा की अब शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी क्या स्थिति है रायपुर में? अब उतना ऊपर तक नहीं पता। शिक्षा और स्वास्थ्य तो आपको भी जरूरत होगा। जरूरत है तो कार्ड वगैरह है ही है, चले गए कहीं भी अपना काम इलाज करा के चले आए। हाँ, क्या खराब हो गया? ये इंजन डैमेज हो गया, चीज नहीं हुआ है, डैमेज हो गया। डैमेज हो गया है, खुलेगा तभी पता क्या लगेगा। बता रहे हैं, सुधार का संभावना है? सुधार की संभावना है। एक दिन में कितना इनकम हो जाता है ऑटो से 400-500 एक दिन में कमा जाता है, चल जाता है रोजी रोटी का? रोजी रोटी चले जा रहा है। और 12,000 उसके अलावा सरकार की कोई योजनाओं का मदद मिल जाता है? योजनाओं का मदद तो राशन, इलाज, पानी, 2-3 चीजें मिल जाता है। राशन मिल ही रहा है, इलाज का कार्ड बना ही मिल ही रहा है। हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ, सिस्टम रहता है तो वो बाइक करते हैं तो जी, कोई बनाइए इनका ऑटो आए ताकि निकले सफर में। तो ये हम निकले थे रायपुर आज चौपाल छत्तीसगढ़ तक में लगाने के लिए, और हम जब शहर में निकले तो युवा जो ऑटो चलाते हैं, जो श्रमिक हैं, सभी से बात की और जानने का प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में खास करके राजधानी में राजनीति का क्या माहौल है। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।